हेलो वर्ष, कैसे आप सब। आज फिर कहानी पूस की रात। मगर अब तो मैं बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियों बटोरकर तापे टा- टाठे टाठे को जगाएं, तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। उसने वह चिचोड़ रहा है। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देता। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को टूट कर भगाने लगी। पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथवा अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोरह उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही? जब्बर ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगनी है, लग ही रही है, लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर ताककर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देंगे
नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह छलांग और अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसी सही, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जरा जगा उठती थी। एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उसके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चारे खाने की आट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंद्याया हुआ है इस जाड़े पाले के खेत में आना। जानवर के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता है। वह इस अपनी जगह से न हिला। उसने जोर जोर से आवाज़ लगाई, हिलो 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 हिलो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। ऐसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए ढालते हैं। आगे की कहानी कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए प्लीज़।